Hello students, I am Asha Rani from Gujranwala Guru Nanak Khalsa College, Ludhiana, and we are again here with another lecture of Visual Basic, and this time the topic is collections. This topic is for the class BCA 3rd semester 5. So before going towards the topic, let's discuss about the learning objectives of this lecture. The first learning objective will be to identify various aspects related to collections. जो भी कलेक्शन से रिलेटेड जितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इनके टाइप्स हैं, इसके यूजेस हैं, इसकी कोडिंग है, इसके एडवांटेजेस हैं, all these things will be discussed in the lecture. Next objective is to explain the different types of collections, and then we will learn to apply various types of collections in a project कि अलग अलग तरह के collections को आप project में कैसे apply कर सकते हो. Last objective will be to establish a relationship between various types of collections and apply them in the applications. So the contents of my lecture are, first of all I will be telling you what are collections, फिर उनके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और फिर उनके टाइप्स जितने भी टाइप्स हैं उनको एक एक करके इलेबोरेट करेंगे, जैसे फॉर्म्स कलेक्शन, कंट्रोल कलेक्शन एंड प्रिंटर्स कलेक्शन एंड यूजर डिफाइंड कलेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ. फर्स्ट इज व्हाट आर कलेक्शंस. तो जैसे कि कलेक्शन कहते हैं कि इट इज एन ऑब्जेक्ट that contain a collection of values. यहां से collection is an object that contains a collection of values. अब इसका क्या मतलब है? Object, देखो बेसिकली विजुअल बेसिक जो है it doesn't belong to the category of object oriented programming languages. हम truly इसको ऐसा नहीं कह सकते कि it is a programming language, but it is ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज. इसके अंदर आप जो भी कंट्रोल्स लगाते हो अपने फॉर्म पे, जैसे भी आप इस किसी प्रोग्रामिंग को करते हो, ऑल दोज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स. वो उनको एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करता है. जैसे कि आप फॉर्म जब हम डिस्प्ले करते हैं तो जो फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल लगाते हैं, जो जिसकी वजह से द यूजर इज एबल टू इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं. हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन हैव सिस्टम ऑब्जेक्ट्स जैसे प्रिंटर और स्क्रीन होती है, या वी कैन हैव कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी कंट्रोल बटन्स आपने उसके ऊपर लगाए हैं, कमांड बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, ऑल दोज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट. सो विजुअल बेसिक जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, और इसके ऊपर आप जितनी भी चीजें डिस्प्ले करते हो एक फॉर्म के ऊपर, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज कंट्रोल्स आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट. अब आ जाओ कलेक्शंस के ऊपर. कलेक्शन भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, बट इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. जैसे आपको याद होगा एरेज, हमने पहले एरेज भी किया है. तो व्हाट एरेज क्या है? एरेज इज ऑल्सो अ कलेक्शन. इट इज अ होमोजीनियस कलेक्शन, क्योंकि उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप्स आप स्टोर करते हो, ऑल दोज डेटा टाइप्स आर ऑफ सिमिलर टाइप्स. एक तरह का, अगर मैंने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है तो इट विल होल्ड ऑल द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज. आप फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर करते हो तो इट विल होल्ड द फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यूज. बट इन केस ऑफ कलेक्शन भी कुछ कुछ एरेज जैसा ही काम करता है, बट फर्क कहां आ जाता है कि कलेक्शन कैन होल्ड आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. आप इसके अंदर एक कमांड बटन को भी स्टोर कर सकते हो, एक टेक्स्ट बॉक्स को भी ले सकते हो, आप इसके अंदर दूसरा कोई लिस्ट बॉक्स भी ले सकते हो, एंड ऑल दोज थिंग्स कैन टुगेदर फॉर्म अ कलेक्शन. ठीक है. तो अब जैसे एक अगर इनबिल्ट कलेक्शंस की बात, कलेक्शन के जैसे अगर मान लो कंट्रोल कलेक्शंस है. कंट्रोल कलेक्शन कितने तरह के कंट्रोल्स होते हैं? आपके पास टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, लिस्ट बॉक्स भी होता है, कॉम्बो बॉक्स भी होता है, आपको रेडियो बटन्स भी हैं, आपके पास कमांड बटन्स भी हैं. तो ये जितने भी तरह के कंट्रोल्स हैं, दे कम अंडर अ सिंगल कलेक्शन, कंट्रोल कलेक्शन. तो सिंपल जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड कलेक्शन इज कि एरे कैन नॉट होल्ड द आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, बट अ कलेक्शन कैन होल्ड द आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. सो और एक और अच्छी चीज क्या है कि जब इसके अंदर कलेक्शंस के अंदर इट इज वेरी इजी टू ऐड एन आइटम और डिलीट एन आइटम फ्रॉम द कलेक्शन. आपको आइटम्स को ऐड करना और डिलीट करना बहुत आसान हो जाता है. सो कमिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलेक्शन. पहला जो है बिल्ट इन कलेक्शन है, सेकेंड इज योर यूजर डिफाइंड कलेक्शन. नाम से ही पता लग रहा है
बिल्ट इन कलेक्शंस जो ऑलरेडी आपको बने बनाए कलेक्शंस मिलते हैं, राइट। आपको आपके विजुअल बेसिक के इंटरफेस में जितने आपको कलेक्शन बने बनाए मिलते हैं उनको बोलते हैं बिल्ट इन कलेक्शन। यूजर डिफाइंड कलेक्शन वो कलेक्शंस हैं जो कोई यूजर अपने काम के लिए एक डिफाइन करता है कलेक्शन की मैं अपनी चीजें ये चीजें इस कलेक्शन में होल्ड करके रखना चाहता हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसके ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग सेट कर सकता है, राइट। अब बिल्ड इन कलेक्शन में अगेन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कलेक्शन। वन इज फॉर्म्स कलेक्शन, another one is controls collection and next is printers collection। नाम से ही देखो पता लग रहा है फॉर्म्स कलेक्शन मतलब जितने भी एक एप्लीकेशन के अंदर आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स का टोटल कलेक्शन, उन फॉर्म्स की कलेक्शन को हम फॉर्म्स कलेक्शन बोलते हैं, या उन फॉर्म्स का एक ऑर्डर्ड सेट जो होगा दैट इज योर फॉर्म्स कलेक्शन। सिमिलरली द कंट्रोल्स कलेक्शन, एक फॉर्म पे जितने भी कंट्रोल्स आपने अरेंज किए हैं उसके कलेक्शन को वी कॉल एज कंट्रोल्स कलेक्शन। थर्ड टाइप ऑफ बिल्ट इन कलेक्शन इज प्रिंटर कलेक्शन। एक ये जो प्रिंटर्स कलेक्शन है इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द प्रिंटर्स अटैच टू योर कंप्यूटर सिस्टम। जिस भी कंप्यूटर सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उस पे कितने प्रिंटर्स अटैच हैं ये उसका ट्रैक रखता है, कौन कौन से प्रिंटर्स अटैच्ड हैं उसका ट्रैक रखता है। तो दिस वाज अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन। अब इनको हम आगे डिटेल में करते हैं टेकिंग देम वन बाय वन, ठीक है। पहला आ गया फॉर्म्स कलेक्शन। अब एक एप्लीकेशन में आपके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। अगर मैं छोटी से छोटी एप्लीकेशन या प्रोग्राम प्रोजेक्ट की बात करूं तो 10-12 फॉर्म्स से लेकर एंड यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स इन एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब इतने सारे जब फॉर्म्स हो जाते हैं तो इफ यू वांट अ कंट्रोल, अब कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब आपको सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट टू अप्लाई ऑन ऑल द फॉर्म्स, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक फॉर्म को ओपन करो और उसके अंदर आपने कंट्रोल सेट करने पड़ेंगे या अपनी चीजें जो भी आप चेंज करना चाहते हो चेंज करना हुए। तो वो चीज अगर आपने एक ही काम 10 फॉर्म्स पे करना है तो बजाय कि 10 फॉर्म को ओपन करके और उसकी कोडिंग चेंज करो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक फॉर्म कलेक्शन एंड यू कैन डू द चेंजेस सिंगल गो। एक ही आप कमांड में आप ये सारे एक ही सिंगल कमांड में आप मल्टीपल फॉर्म्स पे वर्क कर सकते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स कलेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन लोड एंड अनलोड द मल्टीपल फॉर्म्स। आप डिफाइन कर सकते हो कि हमें इतने फॉर्म बंद करने हैं, इतने लोड करने हैं, इतने अनलोड करते हैं। आप दूसरा क्या काम कर सकते हो, आपने जितने भी लोडेड फॉर्म्स हैं अपने एप्लीकेशन में, सपोज आपने बहुत सारे फॉर्म खोल के बैठे हो एंड यू डोंट नो हाउ मेनी फॉर्म्स आर ओपन, तो यू वांट टू काउंट द फॉर्म्स, तो आप उनको काउंट कर सकते हो कि कितनी फॉर्म्स आपने लोड किए हुए हैं। या आपने कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है सभी लोडेड फॉर्म्स पे, कि आपने जितने भी फॉर्म लोड किए हैं तो उनके ऊपर एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यू कैन डू इट बाय यूजिंग फॉर्म कलेक्शंस। सो फॉर्म्स कलेक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, फॉर्म्स कलेक्शन इज कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल द लोडेड फॉर्म्स। जो भी आपके फॉर्म लोड है आपके जब आप रन टाइम और उस टाइम पे आपके जितने भी फॉर्म लोड हुए हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यू कैन यूज फॉर्म्स कलेक्शन। नाउ लेट्स सी अ सिंपल कोड ऑफ लाइन। जैसे कि अब मैंने क्या किया है, डिम एफ एस फॉर्म। अब मैंने एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर्म का, ठीक है। फॉर्म इज एन, क्योंकि आपका इनबिल्ट है, इनबिल्ट कलेक्शन है, इनबिल्ट कलेक्शन फॉर्म के टाइप का मैंने एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर ईच लूप लगाया है, ठीक है, फॉर ईच एफ इन वीबी डॉट फॉर्म्स। अब वीबी डॉट फॉर्म्स का ये फॉर्म्स का ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या दे रहा है कि ये जितने भी फॉर्म्स लोडेड है वो सारे के सारे एफ में आ जाएं, राइट। वन बाय वन वो क्या करेंगे, एफ में आ जाएंगे। लूप चलाया, जितने भी फॉर्म एक एक करके एफ में आते रहेंगे। एंड हेयर यू हैव जैसे जैसे एक एक फॉर्म एफ में आया आपने क्या किया, एफ डॉट बैक कलर इज इक्वल टू वीबी ग्रीन। मतलब जो भी फॉर्म लोडेड है वो एक एक करके हर फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने ग्रीन कलर कर दिया,
दिस इज द वे हाउ यू कैन वर्क इन द फॉर्म कलेक्शन। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे जो भी आपने यहाँ पे, मैंने सिर्फ ये क्या किया है, मैंने फॉर्म का कलर चेंज कर दिया। आप इसमें कुछ और भी करना चाहते हो कि मैं चाहती हूँ कि सारे फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म को छोड़ के सारे अनलोड हो जाएं, सारे लोड हो जाएं, ऑल दीज थिंग्स। ये तो कोड आपने लिखना है कि आप क्या करना चाहते हो। वंस यू लोड वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द लोडेड फॉर्म्स, आप उनके साथ क्या ऑपरेशन करना चाहते हो। तो ये जो लाइन लिखी है एफ डॉट बैक कलर इज इक्वल टू वीबी ग्रीन, इस वाली लाइन के ऊपर आप मतलब यहाँ पे, मतलब इस फॉर ईच लूप से लेके नेक्स्ट तक, इस लाइन, इन दोनों के बीच में जो भी आपने कोडिंग जो चाहते हो कि आप मल्टीपल फॉर्म्स पे वो कोडिंग वर्क करे, तो यू कैन राइट हियर। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ द फॉर्म कलेक्शन वर्क्स। आप जितने भी फॉर्म्स, आपने फॉर्म टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो फॉर्म्स की जो जितने भी लोडेड फॉर्म्स हैं उनकी जो रिकॉर्ड है वो आपने एक एक करके इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया, और साथ में क्या किया आपने, फिर उस ऑब्जेक्ट को लेके जो भी चेंजेस आप पर्टिकुलर फॉर्म में करना चाहते हो, वन बाय वन दैट चेंज विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कलेक्शन इज कंट्रोल्स कलेक्शन। कंट्रोल्स तो आपको सबको पता ही है, कंट्रोल्स क्या होते हैं। एक फॉर्म के ऊपर जितने भी चीजें आप एक टूल बॉक्स के थ्रू अरेंज करते हो, दोज ऑल आर कंट्रोल। आप चाहे लिस्ट बॉक्स की बात करो, आप टेक्स्ट बॉक्स की बात करो, आप कमांड बटन की बात करो, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विच यू अरेंज थ्रू द टूल बॉक्स ऑन योर फॉर्म आर कॉल्ड कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स आपको पता है, ईच कंट्रोल इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये जितने भी कंट्रोल्स हैं वो एक एरे फॉर्म करते हैं, उस एरे को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल कलेक्शन। ठीक है, अब उसके अंदर होगा क्या, दिस कलेक्शन विल कंटेन्स द रेफरेंसेस टू ऑल द कंट्रोल्स ऑन दैट फॉर्म। मतलब उस कंट्रोल कलेक्शन के अंदर हर कंट्रोल का रेफरेंस होगा। मतलब अगर आपने उसके ऊपर 5 कमांड बटन्स लगाए हैं तो पांचों कमांड बटन्स का रेफरेंस उसके ऊपर होगा। टेक्स्ट बॉक्स का अगर एक टेक्स्ट बॉक्स भी लगा है उसका रेफरेंस भी होगा, लिस्ट बॉक्स का भी होगा। तो वो सारे मिलके कंट्रोल कलेक्शन बनाएंगे, और ईच मेंबर ऑफ कलेक्शन कैन पॉइंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट फॉर्म। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ सारे कमांड बटन्स होंगे तभी हम उसको कंट्रोल कलेक्शन करेंगे, या सारे लिस्ट बॉक्सेस होंगे तभी हम उसको कंट्रोल कलेक्शन करेंगे। नो, दे कैन कंटेन, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड की बताया था कि कलेक्शन कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकता है, एक ही कलेक्शन के अंदर आप एक टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते हो, लिस्ट बॉक्स भी रख सकते हो, कमांड बटन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल को आप एक ही ट्रैक में उनको एक ही तरीके से ट्रैक कर सकते हो यूजिंग कंट्रोल कलेक्शन। और ये यूज कब करेंगे, इफ वी वांट टू परफॉर्म अ सिंगल ऑपरेशन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, देन कलेक्शंस आर द इजीएस्ट वे। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जितने भी कंट्रोल्स आपने लगाए हैं अपने फॉर्म के ऊपर, और आप उन कंट्रोल्स के ऊपर कुछ एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो बजाय कि हर पर्टिकुलर बटन को, हर कंट्रोल को सेलेक्ट करके और उसकी कोडिंग लिखो, तो आप उसको एज अ कंट्रोल कलेक्शन डील करके और उसके ऊपर जो भी कोडिंग लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जैसे कि so now let's take an example of form controls. So let me show you the code. Suppose I have taken this code, dim c as control, मैंने c एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंट्रोल का, for each c in form 1 controls। मतलब मैं किसके कंट्रोल देख रही हूँ, फॉर्म 1 के कंट्रोल को। फॉर्म 1 का हर एक कंट्रोल बारी बारी से c के अंदर आएगा, ठीक है। अब सी उससे हमने अब उन कंट्रोल फॉर्म 1 के कंट्रोल्स पे आप क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हो, तो नेक्स्ट लाइन विल बी दैट वन। आपने वो कोडिंग लिखनी है कि जो आप फॉर्म 1 के कंट्रोल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते थे। जैसे कि मैंने क्या किया, इफ टाइप ऑफ सी इज कमांड बटन, देन अगर C का जो टाइप है वो कमांड बटन है, यानी कि जितने भी कंट्रोल फॉर्म 1 के ऊपर प्लेस्ड हैं उनका टाइप अगर कमांड बटन है, आर दे द कमांड बटन, तो उनके साथ क्या करना है, मैसेज बॉक्स C डॉट कैप्शन की एक मैसेज बॉक्स फ्लैश होएगा, और उसके अंदर हर कमांड बटन के अंदर जो भी कैप्शन दिया हुआ है वो डिस्प्ले होगा। देन वी विल एंड द इफ लूप एंड देन वी विल एंड द फॉर लूप। यहाँ पे फॉर लूप भी एंड होगा नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट स्टेटमेंट शुड बी देयर, तो फॉर लूप भी एंड हो गया।
सिमिलरली एक और कोड है हमारे पास, तो अगर मुझे सपोज करना है कि हर जिसका कैप्शन फॉर्म 1 के कंट्रोल्स का जिसका कैप्शन जो है वो फाइल है, c.caption इज इक्वल टू फाइल, देन c इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि जिस कमांड बटन का कैप्शन जो है वो फाइल है, हम उसको डिसेबल कर दे। इनेबल्ड जो है उसको फॉल्स वैल्यू करना, मतलब हमने उस बटन को डिसेबल कर दिया। तो इट इज अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, कोई भी आप जो भी इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो अलग ही है। पहले आपने कंट्रोल टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, पर्टिकुलर फॉर्म, जिस फॉर्म पे भी जिस फॉर्म के कंट्रोल्स के आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो करोगे, और फिर उस एक एक करके उसका ऑब्जेक्ट जो सी क्रिएट किया उसके साथ आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो कर सकते हो। दिस इज द वे हाउ द फॉर्म कंट्रोल वर्क्स। नेक्स्ट इज the printers collection. तो printers collection is basically used to keep the track of all the printers installed in the computer system. आप ये देखना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कौन कौन सा प्रिंटर्स हैं, उनका क्या क्या नेम है जो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, उनको ट्रैक करना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, देन यू यूज प्रिंटर्स कलेक्शन। तो प्रिंटर कलेक्शन के लिए क्या है, अगेन वी विल अगेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सी टाइप, प्रिंटर टाइप का हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद वीबी डॉट प्रिंटर्स, यानी कि आप जितने भी प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं वो सी में आ जाएं, और उनको मैंने कहा किया है लिस्ट 1। मैंने एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट किया है जिसका नेम मैंने लिस्ट 1 लिया है। लिस्ट 1 के अंदर ऐड आइटम, मतलब हम जितने भी जो प्रिंटर्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे एक एक करके। सी डॉट डिवाइस नेम, मतलब इस ऑब्जेक्ट के डिवाइस नेम, प्रिंटर्स के डिवाइस नेम आप उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इस लाइन को समझने की जरूरत है कि लिस्ट 1 मेरा एक लिस्ट बॉक्स है जो मैंने क्रिएट किया है अपने फॉर्म पे। उस लिस्ट बॉक्स में, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो प्रिंटर्स के नेम है वो लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब उस लिस्ट बॉक्स में मैंने क्या ऐड आइटम लगाया, ठीक है। हमने लिस्ट बॉक्स में कोई भी आइटम जब आप ऐड करना चाहते हैं तो हम मेथड ऐड आइटम लगाएंगे। क्या ऐड करना है, सी डॉट डिवाइस नेम, ऑब्जेक्ट करके डिवाइस नेम के साथ, डिवाइस नेम इज एन अगेन ऑब्जेक्ट इन द क्लास प्रिंटर्स, डिवाइस नेम आया और उसने आपका यहाँ पे लिस्ट के अंदर जितने भी डिवाइस नेम है, सी ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट आउट करेगा वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दिस इज द हाउ द प्रिंटर कलेक्शन वर्क्स। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड कलेक्शन। हाँ, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि ये 3 टाइप्स के तो आपके हो गए बिल्ट इन कलेक्शंस, पर हमेशा बिल्ट इन कलेक्शन से काम नहीं ना चलता, आपको अपना खुद का कलेक्शन भी डिफाइन करना पड़ता है। बिकॉज इफ यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस, आपकी एप्लीकेशन की नीड के अकॉर्डिंगली हो सकता है आपको खुद के अपने कलेक्शन डिफाइन करने पड़े, आपको खुद अपने उनको कंट्रोल करना आना चाहिए या उनको एक ट्रैक रखा जाए। तो the collection whose definition or the contents are specified by the user is called user defined collection, ठीक है। यूजर डिफाइंड कलेक्शन के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स और एक प्रॉपर्टी होती है। 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ऐड, आइटम, रिमूव, ये 3 मेथड्स है, और काउंट आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐड मतलब जब हमने किसी आइटम को ऐड करना है, आपने शो करना है कि वो कौन से इंडेक्स पे ऐड होना चाहिए, कहाँ पे ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज ऐड मेथड। ऐड मेथड के अंदर ये इसके पैरामीटर्स पास करते हैं कि आइटम, क्या आइटम ऐड करना है, द की, जो उस आइटम की कौन सी कहाँ पे, उस की के पहले और आफ्टर। ये ऑप्शनल है, आप ना भी दोगे तो कीज दे दोगे तो की पे मतलब उस पर्टिकुलर की पे, उस पर्टिकुलर जगह पे, इंडेक्सिंग पे वो आइटम इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो यूजर डिफाइंड कलेक्शन की इंडेक्सिंग होती है वो 1 से शुरू होती है, लेकिन जो बिल्ट इन कलेक्शंस हैं उनकी इंडेक्सिंग जो है बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू होती है। ये ध्यान रखना कि जब भी आप बिल्ट इन कलेक्शंस के साथ वर्क तो उनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होगी। यहाँ पे जब आपने ऐड करना है तो आपकी इंडेक्सिंग जो है यूजर डिफाइंड कलेक्शन में 1 से शुरू होगी।
नेक्स्ट मेथड इज आइटम। आपने जो ऑलरेडी इंसर्टेड आइटम है कलेक्शन के अंदर, इफ यू वांट टू व्यू इट, इफ यू वांट टू प्रिंट इट, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग विद इट, तो आपने आइटम मेथड यूज करना है। आइटम मेथड के साथ में हमने उसका इंडेक्स लगाना है कि किस मेथड का, किस पर्टिकुलर प्लेस का, किस इंडेक्स का एलिमेंट आपने यूज करना है। तो दिस इज आइटम मेथड। नेक्स्ट इज रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है, जो इंडेक्स आप दोगे इसके अंदर ब्रैकेट्स में, इसके आर्ग्यूमेंट में जो इंडेक्स पास करोगे, उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको वो रिमूव कर देगा। रिमूव मेथड रिमूव्स द इंडेक्स स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट्स। इसके आर्ग्यूमेंट में जो भी इंडेक्स आप स्पेसिफाई करोगे उस आइटम को उसने रिमूव कर देना है आपकी कलेक्शन में से। काउंट प्रॉपर्टी क्या करती है, इट ओनली काउंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन। आपके जितने भी ऑर्डर्ड सेट में जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं कलेक्शन के अंदर, उनको आपको काउंट करके देती है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स या हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन योर कलेक्शन। तो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, हम सारी ये चारों चीजें उसमें लगा के आपको शो करते हो। जैसे हमने सबसे पहले तो अपना कलेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज मैंने अपने कलेक्शन का नाम दिया कॉल, तो डिम कॉल एज न्यू कलेक्शन, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ये जनरल डिक्लेरेशन है, ठीक है, कि हमने एक न्यू कलेक्शन डिफाइन किया जिसका नाम मैंने कॉल एलियास यूज करूंगी, ठीक है। कमांड बटन पे क्लिक करते क्या हुए, कॉल डॉट एड मेथड लगाया, टेक्स्ट वन को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट टू को ऐड किया सेकंड इंडेक्स पे, टेक्स्ट वन को ऐड किया फर्स्ट इंडेक्स पे, टेक्स्ट टू को ऐड किया सेकंड इंडेक्स पे, टेक्स्ट थ्री को ऐड किया थर्ड इंडेक्स पे, राइट। अगला मैंने क्या ऐड किया है, कमांड 6 एट फोर्थ इंडेक्स। ये कमांड बटन का नेम है। हम ये सारी चीजें क्या ले रहे हैं हम लोग, ये इनके नेम्स हैं जो इनको रेफर करने के लिए यूज होते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स का जिसका नेम है, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर का जो एलिमेंट होगा, हमने क्योंकि नेम ही यूज करेंगे, टेक्स्ट 1 रखा था, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, तो इसके अंदर क्या हुआ, मतलब जो टेक्स्ट 1 के अंदर जो एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का जो एलिमेंट है वो सेकंड स्पेस पे आ गया, थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड स्पेस पे आ गया। सिमिलरली जो कमांड बटन 6 है, कमांड 6 के नाम से है, वो आपके फोर्थ एलिमेंट पे शो हो रहा है, राइट। अब मेरा ये मैंने कलेक्शन खुद डिफाइन किया है जिसके अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक कमांड बटन है, राइट। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैं प्रिंट करना चाहती हूं आइटम 4। तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट दी है कॉलम डॉट आइटम 2 का मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो आइटम है वो प्रिंट हो जाए, यानी कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब मैंने रिमूव मेथड लगाया, कॉल डॉट रिमूव टू क्या करेगा, जो आपका सेकंड एलिमेंट है यानी कि सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा, यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स 3 वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। अब आप इस पे काउंट प्रॉपर्टी लगाओगे, काउंट प्रॉपर्टी विल गिव यू द आंसर 3, क्योंकि आपने क्या पहले कितने एलिमेंट डाले थे, 4 एलिमेंट्स में डाल के आपने सेकंड जो इंडेक्स पे एलिमेंट था उसको रिमूव किया, उसके बाद कितने एलिमेंट्स रह गए, 3। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूंगी कॉल डॉट काउंट की आउटपुट, क्योंकि एक आप रिमूव कर चुके हो। और अगर आप अब सेकंड आइटम को प्रिंट करोगे तो अब क्या प्रिंट होगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 का जो एलिमेंट होगा, जो भी टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर एंटर्ड होगा वो प्रिंट होगा, और आइटम 3 के अंदर क्या प्रिंट होगा, जो कमांड 6 के अंदर जो होगा, राइट। कमांड 6 पे जो भी डिस्प्ले होगा, आप इसका लेबल भी करवा सकते हो डिस्प्ले, वो अलग उसमें लेबल डॉट कर लेना कि भी लेबल अगर आपने प्रिंट कराना है तो उसका लेबल प्रिंट हो जाएगा, राइट। So this is the way how these all types of methods work. Let's have a small recap कि जो हमने आज किया, इसके अंदर हमने किया कि what are the collections, क्या होती हैं, फिर हमने किया कि types of collections कौन कौन से हैं, built in collection 3 टाइप की हैं, user defined एक अलग टाइप है, उसके बाद तीनों टाइप्स जो forms collection, control collection और प्रिंटर कलेक्शन, तीनों के हमने एक एक एग्जाम्पल छोटे छोटे कोड्स लिख के आपको समझाए हैं। देन वी हैव
प्रिंटर कलेक्शन, यूजर डिफाइंड कलेक्शन। यूजर डिफाइंड कलेक्शन के अंदर आपके 3 मेथड्स आते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है और उसका एक एग्जाम्पल किया है। आप I hope you all have got an idea about the collections. In the next lecture, we will do it practically कि how practically all the collections can be seen in a project. अब एक project हम इसमें apply करके एक project में ये सारे के सारे collections अगले lecture में आपको show करते हैं। Now let's see a demo example of user defined collection. ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही simple सा example है user defined कलेक्शंस का। इसमें मैंने क्या किया है, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नेम टेक्स्ट 1 ही रखा है। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नेम टेक्स्ट 2 है। अगर इफ आई विल क्लिक ऑन टेक्स्ट 2, ये आपका टेक्स्ट 2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं थर्ड टेक्स्ट बॉक्स को देखती हूँ, उसका नेम हो गया टेक्स्ट 3। ठीक है, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है, एक कमांड बटन है। कमांड बटन की कोडिंग क्या लिखी है मैंने, पहले तो इसको कलेक्शन की तरह मैंने कॉल को एज अ कलेक्शन डिफाइन किया, सेट कर दिया कि COL इज योर कैन बी टेकन एज फॉर अ कलेक्शन। अब इस कलेक्शन में एड मेथड लगाया कि टेक्स्ट 1 का जो भी कंटेंट है वो इंडेक्स 1 पे आ जाए, टेक्स्ट 2 का जो कंटेंट है वो इंडेक्स 2 पे आ जाए, 3 का जो कंटेंट है वो 3 पे आ जाए। राइट, अब ये तो हो गए एड मेथड। नेक्स्ट आई हैव डन दिस आइटम मेथड। आइटम मेथड को किस लिए यूज किया मैंने, प्रिंट कराने के लिए। मैंने जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रही हूँ, मैं काउंट को प्रिंट करा रही हूँ कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन योर कलेक्शन। हमने 3 आइटम फिट किए ना, तो लेट्स सी कि वो 3 आइटम्स हैं कि नहीं है। अब अगर आप इसको रन करोगे इस प्रोजेक्ट को, सी व्हाट विल हैपन, हियर विल बी द आउटपुट। ये तो आइटम हो गया 2, हमने आइटम 2 को प्रिंट करा लिया। This was the command print call item 2. उसके बाद 3 is the count of the collection कि आपके पूरे collection में कितने elements हैं, it gives you the count. Now अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, एक और सेट लिखते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस का कि मैंने क्या किया, जो रिमूव मेथड लगाते हैं, रिमूव मेथड क्या किया, रिमूव कर दिया सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट को रिमूव कर दो और फिर उसका कॉल काउंट बताओ। ठीक है, एलिमेंट को रिमूव करके और उसका कॉल काउंट बनाना है। तो अगेन वी विल बी रनिंग दिस फॉर्म, तो व्हाट आई विल गेट, अब देखो इसने क्या किया है, यहां तक तो आप कर चुके थे, आइटम 2 प्रिंट कराया 42 आ गया, काउंट करिया 3 आ गया। नाउ अगली स्टेटमेंट जो लगाई है वो रिमूव की लगाई है, मैंने सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो अब मेरे पास कॉलम काउंट कितना रह गया, 2। और आप इसमें एक और चीज भी आप लगा सकते हो कि अगर मुझे अब ये देखना है रिमूव करने के बाद कि मेरा जो कौन सा एलिमेंट है जो इंडेक्स 2 पे है, सी आप इस चीज को भी आप देख सकते हो कि मेरा कौन सा एलिमेंट इंडेक्स 2 पे है। ये देखो, पहले 42 था इंडेक्स 2 पे, टोटल आइटम 3 थे, सेकंड रिमूव कर दिया तो अब जो सेकंड इंडेक्स रिमूव करने के बाद जो फिर वापस मैंने वाला आइटम प्रिंट कराया, नाउ जो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो अब सेकंड इंडेक्स पे आ गया एंड 35 इज प्रिंटेड एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2। तो एक छोटा सा एक जस्ट डेमो एग्जांपल है कि यूजर डिफाइंड जो कलेक्शंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं। So this is the way how you can apply all these methods in your user defined collections, just a basic representation. For time now, the assignment for you, now what you have to do is you have to write these answers to these questions in your notebook and submit to your class teacher. First is what do you mean by collections and how are they beneficial, वो किस काम के लिए beneficial है, क्यों जरूरी है collections, ये है। Second is explain with the help of example the types of collection, मतलब आपने जितने भी types के collections हैं उनका एक एक example कोड लिख के छोटा छोटा और आपको explain करना है कि हर type के collection का क्या काम है। Third question is write various methods and properties used in user defined collections. User defined collections में कौन कौन से methods और कौन कौन सी properties use होती है, उनका syntax क्या है, how they are used, this you have to explain. These are the references of this lecture. I hope you have get an idea about the collections. See you in the next lecture. Thank you so much.